हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग और उसके स्टेप बाय स्टेप शेडिंग के बारे में बताऊंगा। मैं इसमें आपको पेंसिल के ग्रेड्स और उसके शेड्स को भी इन्फॉर्म करते जाऊंगा कि मैंने किस ग्रेड के पेंसिल को कहाँ यूज़ किया और उसकी शेडिंग कैसी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उसके शेप्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे और उसके लिए हम बेसिक शेप का एक रेक्टेंगल लिया हुआ है और उसको डिवाइड करके हमने ऑब्जेक्ट की ड्राइंग शुरू की है। रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कैप के लिए, दूसरा उसके नेक के लिए और तीसरा नेक और बॉटल के मिड सेक्शन के लिए और चौथा बॉटल का बॉटम। आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शेडिंग के लिए हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे और उसको सारे जगहों पे इक्वली स्प्रेड करेंगे उसके शेड को। शेडिंग स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि आप शेडिंग करते समय अपने हाथों के नीचे एक रफ पेज रख लें, जिससे आपकी की हुई शेडिंग डैमेज ना हो। बेस टोन कंप्लीट होने के बाद हम उसे अच्छे से मर्ज कर लेंगे। और अब हम अपनी हाइलाइट्स पॉइंट को इरेजर के थ्रू निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट पे लाइट का डायरेक्शन लेफ़्ट साइड से है, तो हमने लेफ़्ट के हाइलाइट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे और उसके बैकग्राउंड में उसके रिफ्लेक्शन लाइट को रखेंगे। अब सेकंड टोन के लिए मैंने 2B पेंसिल को यूज़ करना शुरू किया है। ऑब्जेक्ट में सेकंड टोन करने के साथ साथ हम अपने हाइलाइट्स को भी बजाते जाएंगे, क्योंकि हाइलाइट्स ही हमारे स्टिल लाइफ का सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हम हाइलाइट्स को मर्ज कर देंगे तो बॉटल इम्प्रेसिव या हमारा ऑब्जेक्ट इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। अब हम सेकंड टोन को अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से स्प्रेड कर लेंगे सारे जगहों पे।
सेकेंड टोन के स्ट्रोक को करने के बाद हमने उसे मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद अब हम जब थर्ड टोन की तरफ बढ़ेंगे तो हम उसके लिए अपना 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने थर्ड टोन की तरफ बढ़ रहा हूँ 4B पेंसिल के साथ। अपने हाइलाइट्स को मैं बचाते जा रहूँगा। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मैं शेड्स को बढ़ाते जाऊंगा जिससे कि हमारा बॉटल एक 3D डायमेंशनल लुक ले सके। शेड को बढ़ाने के लिए मैंने अब 6B पेंसिल यूज़ करना शुरू किया है। ऑब्जेक्ट के शेड के टोन के हिसाब से हम अपने पेंसिल को चेंज करते रहेंगे क्योंकि ग्रेड्स हमारे टोन को डेवलप करने में बहुत आसानी देती हैं। अब मैं बॉटल की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर लूँगा क्योंकि बॉटल पे हमारे कुछ डिज़ाइन भी हैं। हमें ज़्यादा डिज़ाइन के पार्ट को ध्यान नहीं देना है बट हल्का सा उसको एक लुक डेवलप करना है उसका। आप देख रहे हैं कि मैं शेडिंग के साथ साथ अपने ड्राइंग को भी कंप्लीट करता जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने डार्क टोन को बढ़ाते जा रहा हूँ, डार्क इफेक्ट ज़्यादा हो जाए। और अपने हाइलाइट्स को मैं एक बार फिर से क्लीन कर लूँगा क्योंकि अगर उस पर कोई भी एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ शेड्स पड़े होंगे तो हमारे वो इरेजर से कंप्लीट होकर निकल जाएंगे।
ऑब्जेक्ट की शेडिंग का ये लास्ट टोन है। इसके लिए मैंने अपना 8B पेंसिल यूज़ किया हुआ है। इसके साथ साथ मैं अब अपने ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग भी करता जाऊंगा। जितने हमारे रिक्वायर्ड डार्क टोन होंगे मैं उसको भी कंप्लीट करता जाऊंगा और अपने हाइलाइट्स को बचाते हुए शेड्स को डेवलप करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारी बॉटल पे शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मैं अब अपने कर्टन पे शेडिंग कर रहा हूँ। कर्टन पे शेडिंग के लिए मैं सिर्फ डार्क टोन ही शेड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट टोन के लिए हमने वहाँ पे वाइट स्पेस छोड़ा हुआ है पेज का। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, जिससे आपकी आर्ट स्किल और आपकी स्टिल लाइफ स्किल डेवलप हो रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के सारे नोटिफिकेशन के लिए ऑल करिए। आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।